नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। 5 घरों में लगी भीषण आग, हुई लाखों की क्षति। मामला बीहपुर प्रखंड के बभनगामा पंचायत के पठान टोला का। भागलपुर नवगछिया बीहपुर प्रखंड के बभनगामा पंचायत के पठान टोला के सामने 14 नंबर सड़क के किनारे वार्ड नंबर 8 में अचानक से लगी आग में 5 घर स्वाहा हो गए। सभी लोग उक्त जगह पर नए बसे थे, इसलिए सबों ने पाई जोड़कर नया घर भी बनाया था। नया बसा बसाया घर जलकर स्वाहा हो गया। घटना की सूचना पर सीओ रोहित कुमार, थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह व पुलिस अवर निरीक्षक बिट्टू कुमार कमल पुलिस बलों और दलकल के साथ मौके पर पहुंचे। घरों में भूसा रहने के कारण आग और भी अधिक भयानक व प्रचंड हो गई थी। दमकल और किसानों के बोरिंग के पानी के सहारे जब तक आग पर काबू पाया गया, जब तक मोथरी यादव, बोतल यादव, श्री यादव, रामदेव यादव, पतलू यादव, स्वरूप यादव व रामजी यादव आदि के घर समेत 5 बकरियां, अनाज, घरेलू सामान, कपड़े सहित घर में फसल बेचकर रखे 50,000 नकद भी जल गए। इधर आग लगने का कारण घर में गर्म चूल्हे से निकली चिंगारी को बताया जा रहा है। महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बीहपुर प्रखंड में आयोजित हुआ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। भागलपुर नवगछिया के बीहपुर प्रखंड में महंगाई को लेकर 1 दिवसीय धरने का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरने में सम्मिलित होकर बढ़ती महंगाई का विरोध किया। धरने के दौरान बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता ने लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाद्य पदार्थों सहित किसानों की समस्या सहित खाद न मिलने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई की बात न करके मंदिर मस्जिद के मुद्दे को लेकर लोगों को देश में दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। वहीं सरकार के द्वारा देश को तोड़ने की कवायद की जा रही है। भागलपुर विधायक ने मीडिया से बात करते हुए वर्तमान केंद्र सरकार को जमकर लताड़ा और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। ये धरातल पर किसी भी स्तर पर सही नहीं उतरा। ये वर्तमान सरकार जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि 2024 में होने वाले चुनाव में जनता महंगाई के मुद्दे पर वोट करेगी और एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और फिर से कांग्रेस सत्ता में आएगी। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध अवस्था में मिली एक युवक की लाश। मृतक की पत्नी ने लगाया ननद और उसके बेटे पर हत्या का आरोप। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर एक युवक की संदिग्ध अवस्था में बॉडी मिली। लोगों की माने तो उनका कहना है कि रेलवे पटरी क्रॉस करने के क्रम में इसकी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। लेकिन मृतक की पत्नी का कहना है कि मेरी जायदाद पर मेरी ननद और उसके बेटे की नजर थी। जमीन जायदाद के चलते मेरी ननद सुनीता और पिंकू ने अपने भाई को मरवा डाला। एक दिन पहले मेरी ननद रजिस्ट्री कराना चाहती थी। उससे पहले भी जमीनी विवाद को लेकर कुछ झड़प हुआ था। मृतक की पत्नी ने यह भी बताया कि मेरी ननद के बेटे अमित ने इन्हें 3-4 बार कॉल किया था, तभी वो 3 बजे के करीब निकले और अभी तक वापस जब नहीं आए तो फिर से हम लोगों ने खोजबीन शुरू की। फिर पुलिस की सूचना से हम लोगों को पता चला कि मेरे पति की हत्या हो गई है और वो ललमटिया थाना क्षेत्र के करीब रेलवे ट्रैक पर मृत अवस्था में है। मृतक की पत्नी ने इस घटना का पूरा आरोप अपनी ननद और उसके बेटे अमित पर लगाया। पुलिस का भी साफ तौर पर कहना है कि ये ललमटिया थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर मृत पाया गया। हालांकि पुलिस छानबीन में जुटी है। सच का पर्दाफाश जल्द सामने होगा। मृतक अपने पीछे पत्नी के साथ 2 छोटे बच्चे भी छोड़ गए हैं। परिजन में काफी शोक का माहौल है। पेंशनर समाज के लोगों के बीच हुआ सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन। समाज सेवी विजय यादव ने किया सबों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित। भागलपुर नाथनगर के पिपरपाती काली स्थान धर्मशाला में पेंशनर समाज के लिए सभा का सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सभा में आए सभी सम्मानित पेंशनर समाज के लोगों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। पेंशनर समाज के सचिव उमेश प्रसाद ने बताया कि पेंशनर समाज के लोगों की एकमात्र इच्छा है कि उनके लिए एक पेंशनर भवन का निर्माण हो, जिसके लिए वे लोग जमीन ढूंढ रहे हैं। शहर में नगर निगम के पास भी कई स्थानों पर जमीन खाली पड़ी है। इस दिशा में भी कार्य करें और पेंशनर समाज के लिए एक भवन का निर्माण करवाएं। वहीं समाज
सेवी विजय कुमार यादव ने बताया कि सभा में उपस्थित सभी गार्जियन स्वरूप अतिथियों का मार्गदर्शन मिला और एक स्वर में पेंशनर समाज के लोगों ने अपना समर्थन देने का वादा किया। अगर मैं नगर निगम की उस कुर्सी पर बैठना हूं जिससे ये कार्य हो पाए तो मैं जरूर इस कार्य पर विशेष पहल करूंगा और पेंशनर समाज को एक स्थायी जगह दूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पेंशनर समाज के भवन के लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। सम्मान समारोह में पेंशनर समाज के अध्यक्ष कमलेश्वरी प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष गणेश लाल के अलावा दर्जनों लोग मौजूद थे। विश्व कछुआ दिवस पर हुए कई कार्यक्रम। विश्व कछुआ दिवस प्रत्येक 23 मई को मनाया जाता है। बताते चले कि दुनिया भर में कछुए और उनके लुप्त हो रहे आवासों की रक्षा के लिए लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसे 2000 ईस्वी से अमेरिकी टोरटोइज रेस्क्यू द्वारा मनाना शुरू किया गया है, जो 1990 में कछुए की सभी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए स्थापित गैर लाभकारी संगठन है। बिहार सरकार के द्वारा संचालित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भागलपुर के निदेशक चिंतापल्ली ने कहा कि भागलपुर में हमारे विभाग द्वारा 1200 कछुओं को रेस्क्यू किया गया और उसके उपचार के उपरांत विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी में छोड़ दिया गया। अभी 10 कछुओं का उपचार चल रहा है। ठीक होने के उपरांत इसे भी नदी तालाब में छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुनिया का एकमात्र सेंचुरी है जो 65 किलोमीटर लंबी है और 4 से 5 किलोमीटर चौड़ी है। इसमें कछुए की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व कछुआ दिवस पर उन्होंने ये भी बताया कि कछुआ एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार पूरे 20 करोड़ सालों से पृथ्वी पर है। कछुए के दांत नहीं होते, भोजन को चबाने के लिए प्लेट जैसी हड्डी होती है। कछुए की 318 से ज्यादा प्रजातियां धरती पर रहती हैं। ज्यादातर प्रजातियां जल में रहती हैं। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर घायल अवस्था में हो तो वन विभाग को सूचित करें। साथ ही साथ कोई तस्कर इसकी तस्करी करे तो इसकी सूचना वन विभाग को जल्द से जल्द दें, जिससे कछुए की प्रजातियों को बचाया जा सके। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वैकल्पिक मोर्चे के द्वारा अंगिका विभाग में किया गया छात्र युवा सम्मेलन। पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। चाहे घरेलू खाद्य पदार्थ के सामान हो, रसोई गैस या पेट्रोल डीजल, आसमान छू रहा है। इसी बाबत आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंगिका विभाग में वैकल्पिक मोर्चे के द्वारा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सम्मेलन सह बैठक का आयोजन किया गया। छात्र युवा सम्मेलन के इस कार्यक्रम में वैकल्पिक मोर्चे के दर्जनों कार्यकर्ता वर्तमान सरकार को कोसते हुए महंगाई और बेरोजगारी को लेकर वार्ता करना चाहते हैं। इसी बिंदु पर समीक्षात्मक बैठक की गई और मीडिया से बात करते हुए अंगिका विभाग के डॉक्टर प्रोफेसर योगेंद्र ने कहा कि हम लोगों ने इस बैठक में निर्णय किया है कि 29 मई को एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और 30 मई को बैठक कर जन आंदोलन की तैयारी पर वार्ता की जाएगी और सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। केंद्र की वर्तमान सरकार से सवाल पूछा जाएगा, सवाल और उसमें सिर्फ यही सवाल रहेगा कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीबों की स्थिति और बदतर क्यों होती जा रही है। पूरे भारतवर्ष में इतनी बेरोजगारी और महंगाई क्यों। उन्होंने वर्तमान सरकार को कोसते हुए ये भी कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ झूठे वादे करके जनता को बरगलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन ये भी सिर्फ दिलासा देने वाली बात हुई, धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। श्रावणी मेले में 1.5 माह शेष। प्रशासनिक एवं दुकानदारों द्वारा तैयारी जोर शोर से। इस बार मेले में अरबों का होगा व्यापार। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में महज 1.5 माह शेष रहने पर प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है। साथ ही स्थानीय दुकानदारों ने भी, कांवड़ की दुकानें सहित अन्य दुकानदारों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। दुकानदारों ने बताया कि 2 साल से श्रावणी मेले का आयोजन न होने से 5 लाख रुपए से भी अधिक का नुकसान हो चुका है, जिसके कारण इस बार कांवड़ियों के जुड़े सामानों को अधिक स्टॉक नहीं किया। मेला चलने के बाद ही सामानों का थोक विक्रेता से खरीदारी की जाएगी। कई दुकानदारों ने बताया कि मेले में कांवड़ियों के चलने के बाद ही हम लोग दुकान में दुकानदारी को लेकर सामानों की खरीदारी करेंगे। वहीं प्रशासनिक स्तर पर मेले को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 30 जून तक हर हाल में तैयारी पूरी कर लिए जाने का निर्देश पदाधिकारियों ने सभी कर्मियों को दिया, जिसको लेकर सभी विभाग प्राक्कलन बनाकर तैयारी को जमीनी स्तर पर शुरू करने की रणनीति बना लिया है। नगर परिषद द्वारा धर्मशाला का रंग रोगन, बाईपास सड़क मरम्मत, नाले की उड़ाई, शहीद अजगैबीनाथ मंदिर पुल पर निर्माण युद्ध से किया जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि निर्धारित सारा कार्य पूरा किए जाने का निर्देश सभी कर्मियों को दिया गया है। कांवड़ियों की सुविधा को लेकर नगर परिषद पूरी तरह से तत्पर है। बाहर से आने वाले दुकानदारों ने अपना जमीन चिन्हित करनी शुरू कर दी है और कपड़ों और डिब्बे की दुकान सजाने लगे हैं। लोगों में काफी उत्साह है। श्रावणी मेला चलने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। बताते चले कि श्रावणी मेले में मुस्लिम समुदाय के लोग भी काफी संख्या में अपनी भागीदारी निभाते हैं और कांवड़ियों से जुड़े सामानों की बिक्री कर उनकी सेवा करते हैं। कई मुस्लिम समुदाय ने बताया कि साबुन सहित मछली भी खाना छोड़ देते हैं और कांवड़ियों की सेवा करते हैं। मेले के दौरान 1
100 करोड़ से अधिक के कारोबार होता है, जिसके कारण लोगों की आर्थिक मजबूती बनती है। 2 साल से मेला न लगने के कारण इन लोगों की आर्थिक स्थिति को काफी नुकसान हो गया है। दुकानदार कर्ज में डूब गए हैं। इस बार श्रावणी मेला लगने से कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कई पंडे ने बताया कि 2 साल से मेला न चलने के कारण हम लोगों के घर के हालात काफी खराब हो गए हैं। इस बार श्रावणी मेला चलेगा तो कर्ज से मुक्ति मिलने की आस जगेगी।